एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट ए कंप्लीट करेंगे। इस तरह के मैं आपको देखिए 6 मॉडल पेपर दूंगी, 6 के 6 आपको कंप्लीट करने हैं यदि आप 90 से 95% बनाना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में सेट ए को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो पहले प्रश्न सही विकल्प चुनिए। तो आपसे सही विकल्प 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसका आपका क्वेश्चन है पहला कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। तो इसका आंसर है आपका बाजार का। दूसरा है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो इसका आंसर आपकी 25वीं। तीसरा है मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है। इसका आंसर आपका नहीं। चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। इसका आंसर है आपका 3। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में आगे कि आदिकाल के कवि है। तो आदिकाल के आपके कवि है चंद्रदाई। छठा है उषा का अर्थ है भोर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे सही विकल्प हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने टिक मार्क इसलिए कही है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आपको 6 मॉडल पेपर तैयार करना है मात्र। ठीक है, चलिए आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि दंगल में उतर कर सबसे पहले डेडेरेस को प्रणाम करना। तो किसे? ढोलों को। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्ग काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेस से कौन? जायसी। तीसरा है माँ बच्चे को हवा में डेडेस देती है, क्या? लोका। चौथा है यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस चला गया, अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के रहते हैं। छठा है डेडेस छंदों में गण होते हैं। तो इसका आंसर आपका वर्णिक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट अच्छे से आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की और इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपकी 7 नंबर की रहेगी। पहली आपकी लोहू का बेल। तो लोहू का आपका जो बेल है इसका आंसर है आपका दिन रात मेहनत करना। दूसरी जोड़ी है समाचार लेखन। इसकी जोड़ी है आपके उल्टा पिरामिड शैली। ये आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तीसरे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। द्वंद्व युग के प्रवर्तक ये आपकी चौथी जोड़ी है। तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है 5वां दीन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, और छठा है विभत्स रस का स्थायी भाव आपका क्या बनेगा? जुगुस्सा। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी है। और 7वीं उर्दू फारसी छंद क्या है? रुबाइया। इसमें आपका आएगा रुबाइया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपका कि निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो जो निबंध है वो आपका गद्य की। ठीक है, गद्य की कसौटी हुआ करता है। दूसरा है पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है। तो पतंगों के साथ साथ आपके बच्चे भी उड़ रहे हैं। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो छंद के अंग आपके रहेंगे वर्ण, मात्रा, इसके बाद में चरण, फिर तुक। ठीक है, ये आपके छंद के अंग हैं। चौथा प्रश्न है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। तो ये आपका भाव पल्लवन कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका भाव पल्लवन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो इसका आंसर है आपका कथात्मक। छठी, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये आपका 5000 साल पुराना है। कितना है? 5000 साल पुराना है। ठीक है। और 7वां, अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? ठीक है, जो अमलतास है वो आपका कितने दिनों के लिए फूलता है? तो इसका आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये हमें नहीं मिल पाया है, तो आपको कंप्लीट इनको करते चलना है। तो देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो पहला है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये आपका सत्य, तो यहाँ पे देखिए आपको सत्य लिखना है। दूसरा, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे। तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है, भाव पल्लवन को सा संक्षेपण भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। चौथा है, कवित्व एक वर्णिक छंद है। तो ये आपका सत्य है। 5वां, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये आपका सत्य है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए ये आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आप 6 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, हमने एप्लीकेशन के ऊपर पहले से अपलोड कर रखे हैं। सॉल्यूशन भी हमने उनका अपलोड कर दिया है, और कुछ अलग से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी हमने अपलोड उसके ऊपर कर दी है। यदि आप सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कॉल कर लेना है, जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। देखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे ऐप के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप फट से उठाइए अपना मोबाइल और कॉल कर लीजिए और जानकारी आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न को। नाम मात्र और केवल आपको शुल्क देना है उसके लिए। तो देखिए, छठे प्रश्न से 2 नंबर के प्रश्न आपके शुरू होते हैं। तो छठा प्रश्न है, बाजार का जादू किस रहा और कैसे काम करता है? ठीक है। 7वां, सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? 8वां, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? 9वां है, संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको कर लेना है साथ में इनको। इसके बाद में है 10वां प्रश्न, अद्भुत रस को उदाहरण सहित, ठीक है, आपको समझाना है। 11वां है, सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां प्रश्न है, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द आपको लिखने हैं। 13वां है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला है, उसका सब काम गलत होता है। दूसरा, चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। इसके नीचे आपको वाक्य परिवर्तन दिए, आप ये कंप्लीट कर सकते हैं चाहे तो। 14वां प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? 15वां है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ठीक है, चलिए इसके बाद में है 16वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका पद्यांश है, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश से इसको पढ़ना है, और नीचे ये आपको प्रश्न दिए हैं, आपको ये कंप्लीट करने हैं इसके। चलिए, ये आपका इसका अथवा है, यदि आपको ऊपर का नहीं आता है तो इसका आप अथवा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए 17वां प्रश्न है, कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 रचनाएं बतानी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, 3 नंबर का ये आपका प्रश्न रहेगा। चलिए, इसके बाद में है हमारा 18वां प्रश्न, महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इनके आपको 2 रचनाएं,
भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। 19वां है भाव विस्तार कीजिए। किसी ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में 20वें प्रश्न में ध्यान से इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपका 21वें प्रश्न में ध्यान से इसका संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। ये आपका उसका अथवा है। इसके बाद में है 22वां प्रश्न। इसमें है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। यह आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 नंबर